Hi everyone, welcome back to our channel Study Zone. Today we will discuss about the trigonometry of 10th class. आज हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने 10वीं क्लास की बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री होती है, जैसे भी ट्रिग्नोमेट्री जो यूज़ होती है वो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज़ होती है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें जो हमारा एक एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ये जो एंगल मान लिया हमने बी मान लिया, ये हमारा जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का बनेगा। ये इस टाइप में बना लो ट्रायंगल, या फिर आप इसको इस तरह बना लो ट्रायंगल को। बस कंडीशन ये है कि इस ट्रायंगल का एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, उसी के ऊपर जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो काम करेगी। अब देखो कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री होती है जैसे कि ये हमारी एक ट्रायंगल है ए बी सी, हमने ट्रायंगल मान ली, ये ए है, बी और सी, ए बी सी हमारी एक ट्रायंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या काम करती है, इसके एंगल्स मतलब ए एंगल, सी एंगल, बी एंगल, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स और उसकी साइड्स के जो है उसमें रिलेशन बताती है। किस में रिलेशन बताती है, साइड, किसकी साइड, साइड ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया नहीं, एंगल एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे हमें जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ये इनके बीच में रिलेशन देती है हमें। देखो ये रिलेशन कैसे निकालेंगे, मतलब ए बी है वो इस एंगल के कंपैरिजन में मतलब परपेंडिकुलर है या बेस है या क्या है, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे अब, ठीक है। देखो मैंने बताया है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये साइड और एंगल्स के बीच में रिलेशन बताती है। तो उसी टाइप में देखो कि अगर मैं लिख दूँ ए बी साइड, ए बी अपॉन बी सी लिख दूँ, और फिर ये यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा, ए बी अपॉन बी सी लिख दूँ तो कौन सा एंगल आएगा, बी सी अपॉन ए बी लिख दूँ तो कौन सा एंगल आएगा, अगर मैं ए बी अपॉन बी सी लिख दूँ तो क्या एंगल आएगा। तो इस टाइप में अगर हम लिखते हैं साइड्स को अलग अलग तरीके से, 3 साइड्स हैं तो 3 को हम 6 तरीके से लिख सकते हैं। या तो मैंने ए बी अपॉन बी सी लिख दिया, या फिर यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी लिख दिया, ठीक है। तो इनको हम 6 तरीके से लिख सकते हैं। तो इसीलिए जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें कितने फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होते हैं 6, जो इन साइड्स के रेशियो को दिखाते हैं। मतलब ए बी अपॉन बी सी लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बी सी अपॉन ए बी लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस इसीलिए होते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के 3 साइड होते हैं, उनको हम 6 तरीके से लिख सकते हैं डिवाइड में, या उनको उनके रिलेशन निकालने के तरीके से। जैसे ए बी अपॉन मैंने लिखा बी सी, दोबारा मैंने क्या लिख दिया, बी सी अपॉन ए बी। इसी टाइप में देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी लिख दूँ, और इसी का उल्टा हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी लिख दूँ। अब क्या हो जाएगा, ए सी आ लिया ऊपर और ए बी आ लिया। अब क्या कर दें, बी सी अपॉन लिख दें, बी सी अपॉन ए बी तो हो चुका, बी सी अपॉन ए सी रहता है, बी सी अपॉन ए सी यहाँ पे आ गया भाई, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। इस टाइप में हमारे जो है वो 6 फंक्शंस होंगे, उनको हम कैसे निकालेंगे। अगर ये हमारे 6 फंक्शंस आए हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 फंक्शंस आएंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं वो 6 फंक्शन होते हैं, इसीलिए 6 फंक्शन होते हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन सा फंक्शन किस साइड के लिए होता है। मतलब इसको अपॉन में लिखे तो कौन सा फंक्शन आएगा, इसको लिखे तो कौन सा आएगा, इसको लिखे तो कौन सा आएगा हमारा, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, हमारे पास 6 फंक्शंस होते हैं, साइन, कोस, ये कोसाइन होता है कंप्लीट, लेकिन हम इसको कोस बोलते हैं, ये होता है कोसाइन, ठीक है। साइन, कोस, टेंजेंट, टेंजेंट की ये शॉर्ट फॉर्म होती है, ये साइन की शॉर्ट फॉर्म होती है, वैसे साइन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। साइन, कोस, टेंजेंट। अब देखो कोसिकेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोट, ठीक है। ये होता है, ये हमारा कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट होता है ये
फुल में, और ये सीकेंट होता है, ये कोसिकेंट होता है। ठीक है, मतलब सीकेंट और सीकेंट के आगे लगा दिया है कोसिकेंट, जैसे साइन के आगे लगाया है कोसाइन, टेंजेंट के आगे लगाया है कोटेंजेंट। ठीक है, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, ये है साइन, ये है कोस, ये मैं बताऊंगी आपको कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ये हमारा टेंजेंट, ये है हमारा कोसिकेंट, कोसिकेंट को ऐसे ही लिखते हैं कोसिकेंट, ये सीकेंट को भी ऐसे ही लिखते हैं सीकेंट, और ये है हमारा कोट। ठीक है, ये हमारा कोट होता है। अब देखो साइन कब आता है, कोस कब आता है, टेंजेंट कब आता है, ये सारे के सारे कब आते हैं। पहले तो आप ये देखो कि ये सारे के सारे कब आते कब हैं। अब देखो कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल थी यहाँ पे ABBC ट्रायंगल थी, एक बार फिर से बना लेती हूँ मैं ट्रायंगल। ये हमारे पास एक ABC ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C है। जो हमारा 90 डिग्री एंगल है वो B के ऊपर है, 90 डिग्री एंगल है वो B के ऊपर है। अब हमने मान लिया या फिर गिवन है कि C जो एंगल है वो 30 डिग्री गिवन है, मतलब हमें कौन सा एंगल गिवन है, C एंगल गिवन है। यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें ये एंगल और ये एंगल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि देखो एक बात मैं आपको बता देती हूँ, आपने शायद पहले नहीं पढ़ी हो। आप क्या करते हैं, AB जो मतलब खड़ी जो साइड होती है उसको हम मानते हैं परपेंडिकुलर, यही करते हैं हम, और जो नीचे की साइड होती है उसको हम मानते हैं बेस। हाइपोटेन्यूज थ्योरम आपने पढ़ी होगी 7th 8th में, उसमें क्या मानते हैं, ये परपेंडिकुलर मानते हैं, ये बेस मानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, मतलब होता तो वहाँ पे भी ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पे हमेशा ये वाला एंगल गिवन होता है। अगर हमें एंगल गिवन हो A तो क्या करेंगे, तो हमारा ये वाला परपेंडिकुलर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जो अक्यूट एंगल गिवन होता है उसके सामने वाली साइड, उसके सामने वाली साइड जो होती है वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होती है। अब मैं अगर ये वाली ट्रायंगल बना लूँ और उसमें बोल दूँ कि एंगल A इज़ गिवन 30 डिग्री, एंगल A है वो 30 डिग्री गिवन है, तो हमारी जो परपेंडिकुलर होगी वो साइड होगी BC, मतलब BC है वो परपेंडिकुलर है, AB है वो बेस है। हाइपोटेन्यूज तो हमें पता ही है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाते हैं। वो किस बेस पे चेंज होते हैं, वो एंगल के कारण चेंज होते हैं। अगर हमें A एंगल गिवन हो तो ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी, और अगर हमें C एंगल गिवन हो तो ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, कहीं पे जो एग्जामिनर हो या कोई भी हो यहाँ पे C पॉइंट दे दे, यहाँ पे A पॉइंट दे दे, और फिर आप क्या करें, C के सामने वाला ये परपेंडिकुलर कर दें। हमें ये नहीं करना है कि C के सामने वाला परपेंडिकुलर, नहीं नहीं, जो एंगल गिवन हो उसके सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे C एंगल गिवन है 30 डिग्री, तो ये वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा, और जो बच गई साइड हमारी वो बेस होगी। ऐसा ही यहाँ पे है, अगर A एंगल गिवन हो तो इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेन्यूज होता ही है, और जो साइड हमारी बच गई है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, सॉरी बेस होती है, मतलब यहाँ पे इसको अगर हम परपेंडिकुलर लेंगे तो ये हमारी बेस हो जाएगी। ठीक है, आया है इतना समझ में। अब देखो मैं एक और बात बताती हूँ, हमने अभी अभी देखा था कि AB अपॉन BC लिखते हैं हम, मतलब AB अपॉन BC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे तो हमारा इनमें से कौन सा जो फंक्शन है वो यूज़ होगा। ठीक है, वो अब मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक होती है, छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं हम खुद से ही। पर पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमारी एक ट्रिक होती है। मतलब P का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर, ये B का बेस, P का फिर से परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज, और ये है बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये हमारी एक खुद से ट्रिक बनाई है हमने, आप अपनी अलग से भी बना सकते हैं, PBP HHB, ये ऐसे होता है। अब देखो ये क्यों बनाई है, जो हमने देखा है, मैंने ये सीरीज में लिखे हैं, साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट सिकेंट कोट, साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट सिकेंट कोट। अब देखो ये यहाँ पे जो मैंने पहले लिखा है साइन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऊपर साइन, क्या हो गया पेन को, ये यहाँ पे लिख दिया हमने साइन। यहाँ पे देखो B के ऊपर, मतलब ये सेकंड वाला स्टार्ट हो गया हमारा, B के ऊपर लिखेंगे हम कोस,
पी के ऊपर फिर से आएगा हमारा टेंजेंट, मतलब हम सीरीज में चल रहे हैं, साइन कोस टेंजेंट, मतलब मैंने लिख दिया है साइन कोस टेंजेंट। अब क्या स्टार्ट हो गया हमारा कोसिकेंट सिकेंट कोट, कोसिकेंट यहाँ पे हमारा सिकेंट और यहाँ पे है हमारा कोट, हो गया हमारा इतना। अब यहाँ से आप सारे के सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं, मतलब कौन से साइड के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, यहाँ से हमें इजीली पता चल जाता है। मतलब साइन अगर हमें देखना हो, साइन फंक्शन हमें देखना हो तो साइन फंक्शन कैसे देखेंगे हम, साइन यहाँ पे आया है मतलब इसके ऊपर आया है, तो साइन हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी है, परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल में हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी, तो हमारा जो साइन फंक्शन होगा वो होगा हमारा ए बी अपॉन ए सी। साइन फंक्शन का हमें पता चल गया, मतलब ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी हम यहाँ से निकाले, कौन सा आया था हमारा ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी हमने लिखा ही नहीं, ए बी अपॉन ए सी लिखा ही नहीं हमने, यहाँ पे लिख ए बी अपॉन ए सी और एक हो जाएगा हमारा ए सी अपॉन ए बी। तो ये वाला जो हमारा आया था छठी वाली साइड, पांचवी वाली, तो इसको हम बोलेंगे साइन फंक्शन की साइड है ये, ठीक है। अगर हमें ए बी साइड निकालनी हो या ए सी निकालनी हो तो हम साइन फंक्शन से इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी टाइप में देखो मैंने कोस के नीचे लिखा है बी एच, कोस के नीचे लिखा है ना बी एच, कोस के नीचे लिखा है तो बी एच, तो हमारा कोस फंक्शन हो जाएगा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बेस यहाँ पे क्या है, बी सी है, बेस हमारा बी सी है और हाइपोटेन्यूज सेम वही ए सी है, ठीक है। अब हमारी बारी है टेंजेंट की। टेंजेंट कैसे लिखेंगे हम, P और B, P भी गिवन है, P B हमारा गिवन है, तो P अपॉन B, ये हमने ट्रिक इसीलिए बनाई है, P B P पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वो, इसीलिए ट्रिक बनाई है हमने। P अपॉन H हमारा साइन, फिर कोस, फिर टेंजेंट। ये अगर आप सीरीज में ही याद कर लेंगे 6 के 6 तो इजी हो जाएगा हमें ये वाले फॉर्मूलेज लिखने, ठीक है। साइन कोस टेंजेंट अगर आप सीरीज में याद नहीं करेंगे तो इसको अगर आप टेंजेंट लिख देंगे, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे कोसिकेंट लिख दें, कुछ भी लिख दें तो आपका गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे टेंजेंट लिखेंगे तो टेंजेंट P बाई H थोड़ी ना होता है, तो इसलिए अगर आप इसको सीरीज में याद करेंगे साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट सिकेंट को, तो ही ये हमारी ट्रिक काम करेगी, ठीक है। तो हमारा जो टेंजेंट है वो P बाई B है, तो P हमारा क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी है और B हमारा क्या है यहाँ पे बी सी है। तो हमारे देखो हमने तीन जो हमने रेशियोज निकाले हैं यहाँ पे साइड्स के, मतलब ए बी अपॉन ए सी, मतलब ए बी का रेशियो निकाला है ए सी के साथ, तो हमारे तीन रेशियोज तो आ गए हैं। उसी टाइप में अब हम निकालेंगे कोसिकेंट सिकेंट कोट का, कोसिकेंट सिकेंट कोट का भी निकालेंगे हम। कोसिकेंट यहाँ पे हम निकालेंगे सिकेंट और यहाँ पे हम निकालेंगे कोट का। अब देखो मैं ये रेशियो लिख देती हूँ। कोसिकेंट यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है, तो देखो साइन और कोसिकेंट एक ही लाइन एक ही कॉलम के अंदर गिवन है, तो आपको क्या करना है, साइन देखो ऊपर लिखा है मैंने, साइन मतलब इस टाइप में इसके रेशियो चलेंगे, मतलब P बाई H, लेकिन कोसिकेंट मैंने नीचे ही क्यों लिखा है। अगर साइन और कोसिकेंट की एक ही वैल्यू होती तो मैं ऐसे भी ओब्लिक में लिख देती कि कोसिकेंट और साइन की एक ही वैल्यू है। मैंने नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि जो कोसिकेंट की वैल्यू है वो इस साइड से चलती है, मतलब H अपॉन P, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इस साइड से चलती है, तभी मैंने नीचे लिखी है। अगर आप पेज को उल्टा करेंगे तो कोसिकेंट के नीचे H आ जाएगा और फिर P आएगा, मतलब H बाय P, ठीक है। अब सिकेंट का इसी टाइप में देखो H बाय B, सिकेंट का भी H बाय B, सॉरी H बाय B। अब कोट का क्या होगा हमारा B बाय P, B बाय P होगा। अब देखो H क्या है हमारा, मतलब हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC है, P क्या है AB है, लिख दे साइड्स को हम। यहाँ पे साइड्स क्या है, यहाँ पे हमारा फिर से AC है और यहाँ पे हमारा BC है। ये A पॉइंट मैंने यहाँ पे वो समझाने के लिए लिखा था, यहाँ पे ये C पॉइंट है, ठीक है। जो B है हमारा बेस वो क्या है BC है और परपेंडिकुलर है हमारा AB। अब यहाँ से देखो हमने 6 के 6 रेशियोज लिख लिए हैं, 6 के 6 देख लिए हैं कि इस साइड के साथ इस साइड का रेशियो निकालेंगे तो कौन सा हमारा जो है साइन या कौन सा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर का रेशियो हम निकालते हैं हाइपोटेन्यूज के साथ तो हमारा साइन फंक्शन आता है। उसी टाइप में अगर हम हाइपोटेन्यूज का फंक्शन रेशियो निकालते हैं परपेंडिकुलर के साथ तो हमारा कोसिकेंट फंक्शन आता है,
ठीक है। कोसिकेंट जो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है कोसिकेंट वो आता है। अब देखो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक बात दिखाई दे रही होगी कि साइन में और कोसिकेंट में एक ही चीज़ अलग है। क्या अलग है कि p/h है, यहाँ पे h/p है। मतलब जो साइन की जो वैल्यू अगर हमने मान ली कि 2 वैल्यू आ रही है, सॉरी 2 तो वैल्यू आती नहीं है, 1 वैल्यू आ रही है या फिर कुछ भी आ रही है, कुछ भी लगा लो अब। साइन की वैल्यू अगर 1 है तो कोसिकेंट की वैल्यू इसकी अपोजिट, अगर साइन की वैल्यू 2 है तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1/2। इसी टाइप में तो होगी, क्योंकि देखो ये यहाँ पे इसका अपोजिट दिखाई दे रहा है, हमें सीधा सीधा अपोजिट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे AB/AC है, यहाँ पे क्या है AC/AB। सीधा सीधा हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो साइन और कोसिकेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है ना। यहाँ से तो इन 1, 2 और 3 इनसे हम क्या लिख सकते हैं कि जो साइन की वैल्यू आई है वो कोसिकेंट के अपोजिट आई है। मतलब जो साइन और कोसिकेंट को लिखेंगे वो हम इस टाइप में लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। वैसे ही देखो ये b/h है, ये h/b है, तो इनको भी हम क्या लिख सकते हैं, कोस को हम यहाँ से लिख देंगे 1/सेकेंट, और इसी टाइप में हम टेंजेंट को लिख देंगे 1/कोट। ठीक है, इतना आ गया। ये हमारे मैं फॉर्मूलेज बता रही हूँ आपको कि इतने हमारे फॉर्मूले हैं। एक ये 3 फॉर्मूलेज ये है हमारे पूरे के पूरे चैप्टर में, और 5 6 ये हैं। 6 के 6 हमने एक ही ट्रिक से कर लिए हैं, PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको ये सीरीज में याद रखने हैं कि साइन होता है एक फंक्शन, एक कोस फंक्शन होता है, एक टेंजेंट फंक्शन होता है। आपको याद तो करने हैं ही कि 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो अगर आप इनको सीरीज में याद कर लेंगे तो आपकी ये वाली जो ट्रिक है वो काम कर जाएगी। सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा कि साइन कोस टेंजेंट लिखेंगे तो साइन का फॉर्मूला p/h, कोस का b/h, टेंजेंट का p/b। सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा, वरना आपको अगर आप ये सीरीज में याद नहीं करेंगे तो ये सारे के सारे फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने साइन को कोसिकेंट के उल्टा लिख दिया। अब यहाँ से देखो एक मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो 2 है वो 1/2 के रेसिप्रोकल है। मानते हैं हम इस बात को कि ये 5th 6th में क्वेश्चंस आते हैं कि 2 का रेसिप्रोकल लिखो, तो हम क्या कर देते हैं डायरेक्ट 1/2 कर देते हैं। अब हमें दे कि 1/2 का रेसिप्रोकल लिखो, तो हम क्या लिखेंगे 2 ही लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। उसी टाइप में देखो साइन को हमने 1/कोसिकेंट लिख दिया, तो हम यहाँ से कोसिकेंट को 1/साइन नहीं लिख सकते क्या, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 2 आ रही है तो साइन की वैल्यू 1/2 आएगी। अगर साइन की वैल्यू 2 आ रही है तो इसकी 1/2 आएगी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो कोसिकेंट 1/साइन हो जाएगा। जो हमारा सीकेंट है वो 1/कोस हो जाएगा, और जो हमारा कोट है वो हमारा क्या हो जाएगा 1/टेंजेंट। सीधा सीधा पता है, ये तो हम इससे भी पता कर सकते हैं। 2 1/2 का 2 है उसका रेसिप्रोकल है, तो 1/2 है वो किसका रेसिप्रोकल होगा 2 का होगा। सीधी सी बात है। उसी टाइप में अगर साइन कोसिकेंट का अपोजिट है तो कोसिकेंट भी तो साइन का अपोजिट होगा। उसी टाइप में अगर कोस जो है वो सिकेंट का अपोजिट है तो सिकेंट भी हमारा कोस का अपोजिट होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई है। यही हमारे फॉर्मूलेज यूज़ होने वाले हैं पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, ये आपने समझ ली हैं। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। किस टाइप में क्वेश्चंस करेंगे इस बेस पे हम देखो, अब बता देती हूँ आपको। क्वेश्चंस करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन लिया है, ये तो 6th 7th 8th में भी आता है। अगर आपको, मैं ये मान के चलूँगी कि आपको आते हैं, अगर ये आपको आते हैं तभी आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सीधी सी थ्योरम होती है। वो कौन सी थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम। उसमें हम क्या करते हैं, जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है प्लस बेस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमें क्या करना है, ए सी निकालना है। ए सी हमारा यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर। देखो मैंने ये थीटा यहाँ पे क्यों लिखा है, थीटा यहाँ पे देखो एक बात आपको मैं बता दूँ, अगर आप थीटा का नहीं पता है आपको थीटा क्या होता है, तो देखो हम एंगल लेते हैं, एंगल हम कुछ भी मान लेते हैं ABC, मतलब हमने मान लिया कि ये एक एंगल है, एंगल का नाम हमने ए रख दिया। तो इस जो ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा ये चैप्टर है इसमें जो एंगल होता है उसको एंगल को हम थीटा मानते हैं।
ठीक है। थीटा कुछ भी अलग नहीं है, या आप ये देखें कि थीटा क्या होता है, तो थीटा कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। जो हमारा एंगल होता है, मतलब हमने मान लिया कि ये जो बी एंगल है वो 30 डिग्री का है, तो जो एंगल है उसी को हम थीटा लेके चलते हैं, मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल की जगह हम थीटा बोलते हैं। थीटा का मतलब ही ये होता है कि थीटा है वो जो हमने एंगल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थीटा यहाँ पे दे रखा है बी के ऊपर, तो इसका क्या मतलब है, ये थीटा इसीलिए गिवन है कि इससे हमें ये पता चल सके कि हमारी जो ए सी साइड है वो परपेंडिकुलर है। अगर ये थीटा यहाँ पे ना गिवन होता तो हम किसी को भी मान सकते थे ये परपेंडिकुलर ये बेस, लेकिन यहाँ पे ये गिवन है तो हम परपेंडिकुलर इसी को ही मानेंगे। और अगर हमें गिवन हो कि ये एंगल मतलब दिस इज थीटा, तो हम क्या करेंगे, बी सी को परपेंडिकुलर मानेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या गिवन है, जो बी है उसकी जगह वो एंगल हमें थीटा गिवन है, ठीक है। तो हमारा जो ए सी है वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, दिस इज अवर परपेंडिकुलर। अब देखो हमारी जो थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस है सॉरी यहाँ पे, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर हमें गिवन है नहीं, परपेंडिकुलर तो हमें निकालना है। तो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना है, 29 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ से, और यहाँ पे ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, और बेस हमारा 21 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। इससे हम हमारा जो परपेंडिकुलर है वो इजीली निकाल सकते हैं। इसको स्क्वायर सोल्व करेंगे, इसका स्क्वायर सोल्व करेंगे, माइनस करते हैं, हमारा जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये तो हमारा इजी सा क्वेश्चन था। अब देखो हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसमें बेस कैसे निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें परपेंडिकुलर दे रखा होता बेस की जगह, तो हम क्या करते, बेस यहाँ पे रख लेते और उसको उधर माइनस में भेज देते, तो हमारी बेस की वैल्यू आ जाती। अब देखो अब हम ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व करेंगे, उसको कैसे सोल्व करते हैं। यही ऐसी ही एक ट्रायंगल गिवन है, उसमें हमें दे दिया, यही ट्रायंगल मान लो ए बी सी, उसमें जो हमारा ए बी गिवन है, ए बी हमें कितना गिवन है, 5 यूनिट, मतलब 5 यूनिट गिवन है। 5 यूनिट की जगह 5 मीटर भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 5 किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है। ये एक लेंथ की यूनिट है, कुछ भी हो सकती है। अब देखो बी सी हमें गिवन है 4 यूनिट, ठीक है, 4 यूनिट भी गिवन है तो हम यूनिट मान लेते हैं। अब हमें गिवन है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा, सेम यही ट्रायंगल बन रही है हमारी ए बी सी, मतलब जो बी एंगल है वो हमें थीटा गिवन है। एंगल ए बी सी का मतलब जो होता है वो जो बीच वाला एंगल होता है वो होता है ये थीटा। ए बी सी में तो तीनों नेम आ गया, बी ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब हम थीटा किसको माने, तो जो बीच में गिवन होता है, बीच में यहाँ पे बी गिवन है, तो हम जो थीटा है वो बी को मानेंगे, ठीक है। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोस थीटा की, साइन थीटा की। हमें फाइंड आउट करना है कोस थीटा और हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा। ये जो फंक्शंस होते हैं ये थीटा के साथ काम करते हैं। यहाँ पे देखो हमने कहीं पे भी थीटा नहीं लिखा है, क्योंकि हमें अब यहाँ पे वैल्यू नहीं निकालनी है। जो फंक्शंस होते हैं उनकी थीटा के बिना कोई भी वैल्यू नहीं आती है। जब तक अगर हम सीधा लिख दें कि फाइंड कोस, तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता है मैथ्स की लैंग्वेज में। कोस क्या, कोस कुछ भी नहीं। कोस के जब आगे हम जब एंगल लगाएंगे थीटा, यहाँ पे कुछ भी एंगल लगा लो, चाहे एंगल ए एंगल बी, मतलब वो एंगल होना चाहिए, तब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। अकेला जो कोस है वो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसे ही अकेला टेंजेंट, ऐसे ही अकेला, मतलब ये जो फंक्शंस हैं उसके साथ एंगल आना जरूरी होता है। यहाँ पे हम वैल्यूज़ नहीं निकाल रहे थे, लेकिन जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमें निकालना होता है कोस थीटा, ठीक है। अब हमें निकालना है कोस थीटा साइन थीटा इस क्वेश्चन के अंदर। अब मैंने आपको बताया था यहाँ से हम इससे भी निकाल सकते हैं और एक डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट अगली एक्सरसाइज में आएगा। अब हम इस ये जो हमारी ट्रायंगल है उससे निकालते हैं। जैसे हमें गिवन है ए बी 5, मतलब यहाँ पे ये पिछले क्वेश्चन का है, तो ए बी हमें 5 गिवन है, बी सी हमें 4 यूनिट गिवन है। हमें निकालना है, पहले तो ए से निकालेंगे तभी तो हमारा निकलेगा। जैसे साइन मैंने बताया था और कोस मैंने बताया था। साइन क्या होता है, पी, पंडित बद्री प्रसाद को तो छोड़ो, हर हर बोले, ठीक है। ये साइन का होता है फॉर्मूला, साइन का होता है पी बाई एच, कोस का होता है बी बाई एच।
तो उसमें हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें साइन निकालना है और कोस निकालना है। तो हमें परपेंडिकुलर की ज़रूरत पड़ेगी और हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत पड़ेगी और बेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें हाइपोटेन्यूज और बेस तो गिवन है, हमें परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, तो इसलिए हम सबसे पहले परपेंडिकुलर निकालेंगे। परपेंडिकुलर अब देखो कैसे निकलेगा, वही पाइथागोरस थ्योरम से सेम ये वाली थ्योरम। तो यहाँ पे 5 और 4 गिवन है, तो परपेंडिकुलर हमें गिवन ही है, बेस हमें 4 गिवन है, यहाँ पे प्लस है सॉरी, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितने का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, तो 25 माइनस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 16। तो पी स्क्वायर आएगा हमारे पास 9 और पी आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो हमारा जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास 3। तो देखो हमारे पास बेस हो गया है 4, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 5। तो इससे हम इजीली साइन और कोस की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसकी निकालने के लिए फॉर्मूला आता है p/h। तो p देखो हमारे पास कितना गिवन है, 3 गिवन है, तो 3/h है हमारा हाइपोटेन्यूज 5। तो ये हमारी वैल्यू हो गई। कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो b/h, b हमारे पास क्या है 4 और h हमारे पास क्या है 5। ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं साइन थीटा और कोस थीटा की। ऐसे ही अगर हमें बोल दे कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालो, यहीं से बता देती हूँ आपको, इसी क्वेश्चन से ये 6 की 6 वैल्यूज में निकलवा सकता है। अगर आपको बोल दे कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालो, तो टेंजेंट के लिए क्या होता है, साइन कोस टेंजेंट। यहाँ पे टेंजेंट आता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है हमारा p/b, टेंजेंट होता है p/b। तो क्या करना है, हमें कुछ भी तो नहीं करना है, p की भी वैल्यू गिवन है, b की भी वैल्यू गिवन है, p हमारे पास 3 है, b हमारे पास 4 है, ये हमारी टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई। कुछ भी नहीं करना है। कोसिकेंट बोल दे, कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, तो 3/5 है साइन, तो कोसिकेंट हो जाएगा 5/3, मतलब इसका डायरेक्ट उल्टा अपोजिट कर देंगे। कोसिकेंट करेंगे तो 5/3, सिकेंट करेंगे तो 5/4। यहाँ पे टेंजेंट का उल्टा होता है हमारे पास, देखो कोट, टेंजेंट का होता है कोट, तो कोट अगर थीटा निकालेंगे तो 4/3। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में मैंने 6 के 6 जो फंक्शंस हैं वो निकालने आपको बता दिए हैं। उसके लिए हमें फंक्शंस निकालने के लिए p की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, b की होनी चाहिए, h की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। उसके बाद हम कोई भी फंक्शन निकाल सकते हैं, 6 के 6 फंक्शंस हम निकाल सकते हैं, जैसे हमने इस क्वेश्चन में निकाले हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोल दूं इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोल दूं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालो, तो देखो कोस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, साइन की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। तो क्या करना है, हमें कुछ भी तो नहीं करना है। कोस स्क्वायर थीटा मतलब कोस का स्क्वायर हो रहा है, कोस की वैल्यू हमारे पास 4/5, तो हमें क्या करना है, बस कोस की वैल्यू पुट करो, स्क्वायर हमें करना है, यहाँ पे देखो स्क्वायर निकलना है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन की वैल्यू हमारे पास आई है 3/5, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर खोलेंगे 16/25, इसका खोलेंगे 9/25, दोनों को ऐड करेंगे एलसीएम लेने के बाद, यहाँ पे 25 हो जाएगा, कट करेंगे तो हमारा 1 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमारी वैल्यू निकली है। इस टाइप में वो कुछ भी बोल सकता है, वो बोल दे कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा निकालो, तो दोनों की जो वैल्यूज आई है हमारी उनको हम ऐड कर देंगे, बस यही तो करना है और क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है। देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजी सा है, कोस की वैल्यू हमारे पास गिवन है, स्क्वायर थीटा पूछ रखा है, कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर दो, बस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारे पास, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी टाइप में हम किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बात और आपको बता दूं कि हमें जो स्क्वायर करना होता है, हमें अगर कोस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो हम कोस थीटा स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ये रॉन्ग मेथड होता है लिखने का, हम लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के आपके नंबर आ भी सकते हैं, इनके कारण ध्यान रखेंगे तो आपके नंबर कट भी सकते हैं, ध्यान नहीं रखेंगे तो। अब देखो ये क्वेश्चन गिवन है हमें, इसमें ये एक ट्रायंगल है, उसमें ए बी दे रखा है यहाँ पे 24, ए बी जो साइड है वो हमें 24 गिवन है, बी सी जो साइड है वो हमें 7 गिवन है। तो अब बताओ कि जो साइन है वो साइन ए क्या होगा,
देखो मैंने बताया था ना कि ए एंगल यहाँ पे गिवन है तो उसके अपोजिट वाला हम परपेंडिकुलर लेंगे। यहाँ पे वैसे ही आ गया, अगर यहाँ पे ए होता तो हम सीधा परपेंडिकुलर इसको ले लेते। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी। बी सी हमारा परपेंडिकुलर है क्योंकि हमने लिया है साइन ए, मतलब एंगल ए हमने लिया है। ठीक है, अब देखो साइन हमें एंगल ए निकालना है, ए के कंपैरिजन में हमें साइन निकालना है। तो देखो साइन होता क्या है हमारे पास, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपको याद करने हैं, साइन क्या होता है, कोस क्या होता है। ठीक है, और जो कोस हमारा होता है वो हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो अब हमें करना कुछ भी नहीं है, बस डायरेक्ट देखो पी बाई एच। पी की वैल्यू देखो हमें 7 गिवन है, एच हमारा क्या होता है हाइपोटेन्यूज, वो हमें वैल्यू गिवन है नहीं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। ये लगभग हर एक क्वेश्चन में हमें निकालना ही पड़ेगा, किसी में गिवन नहीं होंगी तीनों की तीनों साइड। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा इतना। तो हमारे पास एच क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना होता है, देखो इसका स्क्वायर होता है 576 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो हम इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है हमारा, ये स्क्वायर चल रहा है 625 मतलब 625। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा वो इसका अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास ये किसका अंडर रूट होता है 25 का। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 25। अब तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी हो गया है। परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज मतलब साइन ए इक्वल टू पी हमारे पास क्या है 7/25। बस कोस जो है कोस ए इक्वल टू बी बाई एच। बी क्या है हमारा, देखो ये इसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो गई है, तो जो बची है वो साइड वो हमारे पास क्या हो गई है बेस। डायरेक्ट हम लिख देंगे 24/25। ठीक है, हो गया इतना। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन में और बुक में क्वेश्चंस में भी पूछ रखा है साइन सी और कोस सी भी निकालो। मतलब साइन ए और कोस ए निकाल दिया था हमने, अब हमें निकालना है साइन सी और कोस सी। मतलब एंगल जो है हमें वो सी एंगल लेना है। अब देखो ए एंगल लेके तो हमने निकाल दिया, अब हम निकालेंगे सी एंगल लेके। वो कैसे निकालेंगे, अभी अभी मैंने बहुत बार बता दिया कि एंगल के सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल सी, इफ एंगल इज सी तो हमारे पास क्या होगा, ए बी इज परपेंडिकुलर, ए बी है वो परपेंडिकुलर होगा, बी सी है वो हमारा बेस होगा, और बच्ची साइड ए सी तो हमेशा ही हाइपोटेन्यूज ही होगी। ठीक है, तो यहाँ से साइन सी हम इजीली निकाल लेंगे। साइन सी का फॉर्मूला क्या, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, कोस का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्या है हमारा, यहाँ पे पी देखो 24 है, तो साइन सी की जो वैल्यू आएगी हमारी वो 24, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो 25 गिवन ही। यहाँ पे हो जाएगा बी हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में, देखो ये 24 तो बची हमारी साइड 7, तो 7/25। ये इस टाइप में हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो साइन ए और साइन कोस ए ही पूछा था, अगर पूछ ले साइन सी कोस सी, अब हम पूछ लें कि टेंजेंट सी भी बताओ, भाई कोट सी भी बताओ, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि क्वेश्चन अगर बुक में क्वेश्चन है उसमें अगर ये 5-6 दे रखे हैं तो मतलब एग्ज़ाम में उसमें भी 5-6 ही आए, नंबर्स तो चेंज हो ही सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे अगर टेंजेंट सी पूछ ले तो टेंजेंट सी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पी अपॉन बी। पंडित देखो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो ये हमारा टेंजेंट का होता है पी बाई बी, और कोट का होता है हमारे पास बी बाई पी, मतलब इसका जस्ट अपोजिट। तो देखो टेंजेंट सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, यहाँ से टेंजेंट सी मतलब एंगल सी लेके चल रहे हैं इसमें भी, तो सी हमारे पास इसके अकॉर्डिंग पी है हमारा 24 और बी है हमारा बी मतलब बेस, तो ये है हमारा 7। अगर कोट सी अगर हम इसी से निकालें तो वो हमारा डायरेक्ट हो जाएगा 7/24। तो इस टाइप पे हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने ये बेसिक से क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के बारे में और डिस्कस करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। हैव ए गुड डे फॉर यू।